हेलो स्टूडेंट्स वेलकम एमजीएम शिक्षा केंद्र को वेलकम एटा दशम श्रेणी 10th क्लास ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो सैंपल क्वेश्चंस हिसाब रे चलो आमे बे एमसीक्यू क्वेश्चंस ग्रामर तथा प्रोज एंड पोएट्री रो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करबा नवा पिला माने जे माने अच्छो सब्सक्राइब करिनियो चैनल सहित जोड़ी हो जाओ राइट एबे देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर देखो पिला माने आई डैश टू New Delhi tomorrow. A. I'm flying hobo na B. Have been flying hobo na C. Fly hobo na D. Would fly hobo. अच्छा पिला माने tomorrow अच्छी थी बोले future. future programmed action है ले पिला माने progressive होबो माने A होबो I am flying ठीक अच्छी तो चलो अबे 2 नंबर जिबा Mr. Das looks pale. He does well all day. It will see is not feeling, has not felt, has not been feeling, did not feel. तो आंसर कोटा पिला माने सी नंबर हबो ऑल द डे थिले पिला माने हैव बीन हैज बीन आईएनजी लागिवो आ गोटे ट्रिक मन रखतो सिंस भी आसिला बेले हैव बीन हैज बीन आईएनजी आसीबो तेनु सी होची आर आंसर नेक्स्ट जिबा 3 नंबर को आई कैन go home now. I dash my classwork. देखो पिला माने ए finished हबो ना B have finished हबो ना C I am finishing हबो ना D have been finishing हबो तो आंसर पिला माने एठी हबो have finished B नंबर टा हबो ओके नेक्स्ट 4 नंबर चलो the doorbell rang while they dash breakfast अच्छा पिला माने while रे कनेक्ट हेची एपटे पास्ट टेंस अछि बोले सेपटे वाज वेयर आईएनजी हो पिला माने दे अछि वाज होबनी वेयर थिबाटा हबो तेन को आंसर कोन हबो ए वेयर हैविंग से पचाच बी हैड हबो कि सी आर हैविंग हबो कि डी विल हैव हबो कि तो हम आंसर पूरा जाना पड़ जाउची व्हेन एंड व्हाइल लागि थिबो बोले गुड पटे पास्ट वर्ब थिले आ गुड पटे वाज वेयर आईएनजी हबो तेन करी कंफर्म कोन हबो ए आंसर ओके एबे जिबा 5 नंबर the postman gave me a parcel dash is the indirect object in the above sentence अच्छा पिला माने फर्स्ट पॉइंट मन रखो ऑब्जेक्ट सब बोले क्रिया परे थिबो ठीक अछि ता परे ऑब्जेक्ट दुई प्रकार ठीक अछि ता परे फर्स्ट ऑब्जेक्ट बा पर्सन को बुझोथवा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु को बुझोथवा ऑब्जेक्ट होछि तमरो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छा इथि ऑब्जेक्ट कोन अछि मी ता पर कोन अछि ए पार्सल तो इथि मी टा हबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ पार्सल टा हबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोन पचाछि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोटा बोलछि ए पार्सल बी द पोस्टमैन सी मी डी गेव तो आंसर कोन हबो नेचुरली मनुष्य को बुझो कोटा मी तो मी हबो इथि आंसर सी नंबर टा पिला माने नेक्स्ट जिबा 6 नंबर को 6 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने which one of the following sentence states an opinion वाले गोटे मतामत देला वाला लागुथबो कोटा होछ ए कटक इज ऑन द महानदी नाही बी द कुको सिंग्स इन स्प्रिंग एटा भी हबो नै ही इज गोइंग टू सेल हिज कार आफ्टर होली नाही डी द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग डी नंबर दा हबो पिला माने तो आंसर इज डी नेक्स्ट चलो जीवा 7 नंबर को which of the following imperative sentence express advice एक बोल जो देखो imperative sentence कोटा जोटा कि advice माने परामर्श को दर्शाउची देखिबा पिला माने ए respect your elders now please give another cup of tea shut the door have a smooth journey तो पिला माने एटी आंसर हबो ए टाका एडवाइस देला वाला अछि बी टा तो तुमर रिक्वेस्ट को बुझे देला सी टा तो ऑर्डर को बुझे देला हैव टा मते गुटे सजेशन को बुझे देला तेन को एटी कोन हबो ना गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स बोली बाटा होछि तुमर इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस को दर्शाउछि तेन आंसर हबो कोन ए तापर 8 नंबर जिबा दिस प्लेस इज ब्लेस्ड डैश लस ग्रीनरी तो से पचाछि ए इन हबो ना बी बाई हबो ना सी ऑन हबो ना डी विथ हबो तो कौन हो पिला माने 8 नंबर हबो ब्लेस्ड विथ तो आंसर डी विथ हबो पिला माने चले 9 नंबर जिबा
नंबर 9 देखो, ए फ्लॉक ऑफ शीप डैश स्टेयरिंग ऑल ओवर द रोड। अच्छा, এটা एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब पिला माने तो ए वेयर हबो ना बी वाज हबो ना सी इज हबो ना डी हैज हबो बोलसे 50 तो ए फ्लॉक ऑफ शीप शीप पिला माने प्लुराल रे जाउची तण करी वेयर लागिबो माने आंसर ए हबो। अच्छा, शीप गुटे पिला माने और डीर गुटे मन रखतो एटा सिंगुलर रे भी सेम स्पेलिंग रहबो प्लुराल रे भी सेम स्पेलिंग लागिबो एसएस लागिबो नै ठीक अछि। नेक्स्ट जी 10 नंबर, ऑल द फर्नीचर डैश डिस्ट्रॉय इन द फायर। एटा भी एग्रीमेंट का तो आंसर ए वेयर हबो ना बी वाज हबो ना सी हैव बीन डिस्ट्रॉयड हबो ना डी आर डिस्ट्रॉयड हबो तो पिला माने आंसर हबो ऑल द फर्नीचर वाज बी हबो पिला माने आंसर। किंतु लागुची ऑल द बोला बेसी गुडे बोला होला किंतु फर्नीचर ता एसीएस लागो तण करी वाज ही हबो ओके। नेक्स्ट जीवा 11 नंबर देखो पिला माने द यूथ ऑफ टुडे डैश पॉलिटिकली कीन। अच्छा, द यूथ बोल के दला इट सब्जेक्ट आ हिसाब रे हेल्पिंग वर्ब कोन हो हमें सिलेक्ट करी। अच्छा, द यूथ द पुअर द रिच इनते देले पिला माने प्लुराल को एटा बुझौची द पब्लिक एटा को। अच्छा, आंसर हबो कोन हले ए इज हबो ना बी वाज ना सी हैज बीन ना डी आर तो आर हबो पिला माने प्रेजेंट टेंस बुझौची प्लुराल तण करी आर हबो डी आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर जीवा, ए होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स डैश वर्किंग हियर बोल से पचाल तो एबे आंसर ए आर हबो ना बी हैव ना सी इज ना डी हैज बोल के पचाचे। अच्छा, पिला माने देखो रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स रेजिमेंट बोले गुटे यूनिट को बुझौची। अच्छा, यूनिट को बुझेला वाला को आंसर कोन हबो सिंगुलर हबो तणु करी सी नंबर आमे चूज करबा इज हबो आंसर। रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स होला ए होल रेजिमेंट बोले गुटे यूनिट तणु करी इज वर्किंग ना तुम बोलो सर हैज भी सिंगुलर से लगेले हेन थांता कि बोले नाही देखो वर्किंग क्रिया आईएनजी लागि से पटे तणु बाध्य है कि इज लगाइबा ओके। 10 नंबर देखो पिला माने आई शैल नेवर फॉरगेट डैश चिलिका फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो आंसर देला कौन हबो ए टू सी हबो ना बी सीइंग हबो ना सी सीन हबो ना डी टू सीइंग हबो। अच्छा, पिला माने एटा नॉन फिनेटिव फॉर्म रो आछि एटा हबो आंसर बी सीइंग हबो पिला माने फॉरगेट परे टू भी लागो आईएनजी लागो किंतु ए केसेस रे आईएनजी लागो तेनो आंसर बी हबो पिला माने 13 नंबर ता ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एबे देखिलो केते गुडे ग्रामर सेक्शन आमे देखिले मु कारण सहित तुमको कोठी कोन हबो न हबो बुझेली। अच्छा पिला माने तुम गोटे लाइक टे कर दियो एवं चैनल टी सब्सक्राइब कर नियो पिला माने चैनल टी को ताहले तुमर ग्रामर और प्रोज एंड पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स मध्ये सेट हे जे ओके बाय।